नमस्कार, मैं हूं सपना दानू। काशी, बनारस और वाराणसी, ये नाम सुनते ही हम इस शहर को धर्म, संस्कृति और वर्षों पुराने इतिहास से जोड़ने लगते हैं। धर्म, कर्म और मोक्ष की नगरी काशी में भारत की सभ्यता और परंपरा कूट कूट कर भरी है। काशी को शिव की नगरी कहते हैं। यहाँ कण कण में महादेव विराजमान है। स्वर्ग से झलक बनारस में हर रोज देखने को मिलती है। यहाँ आने वाले काशी विश्वनाथ, माँ अन्नपूर्णा, गंगा किनारे घाट और विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में जाना नहीं भूलते। यूं तो बनारस में हर एक चीज अपने आप में अद्भुत है, लेकिन काशी की गंगा आरती एक अलग ही नज़ारा पेश करती है। इस गंगा आरती में शामिल होने देश की राजधानी से लगभग 14 घंटे का सफर तय कर हम बनारस पहुंच गए। आरती के दीपों से जगमगाती गंगा, गजब की रोशनी में नहाई हुई गंगा, शंख, मृदंग, झाल, डमरू और घंटियों की आवाज से गूंजते घाट, मंत्रों के उच्चारण से शुरू होती गंगा आरती और सुंदर वेशभूषा में दिखते पुजारी। ये सब काशी के दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती की पहचान है, जो हर शाम काशी की सुंदरता पर 4 चांद लगाती है। एक दिन बनारस में रुकने के बाद हमें इस भव्य आरती में शामिल होने का सौभाग्य मिला। यह आरती इतनी भव्य और सुंदर होती है कि यहाँ आए सभी दर्शक मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। सैलानी यहाँ धर्म और आध्यात्म के संगम को देखते हैं और महसूस भी करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो मंत्रों के उच्चारण, घंटों की आवाज, नगाड़ों की गूंज हमारे रोम रोम को शुद्ध कर रही हो। सैलानी यहाँ धर्म और आध्यात्म के संगम को देखते हैं और महसूस भी करते हैं। बात जब विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती की हो रही है तो इसके इतिहास पर भी प्रकाश डालते हैं। दशाश्वमेध का अर्थ होता है 10 घोड़ों का बलिदान। कहा जाता है भगवान ब्रह्मा ने महादेव शंकर को निर्वासन से वापस बुलाने के लिए यहाँ एक यज्ञ का आयोजन किया था। साथ ही ये भी कहा जाता है भगवान ब्रह्मा ने इस घाट पर स्वयं 10 घोड़ों का बलिदान दिया था। इस घाट के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए यह वाराणसी का सबसे प्रमुख घाट माना जाता है। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर होने वाली इस भव्य आरती की शुरुआत 1991 से शुरू हुई थी। यह आरती हरिद्वार की गंगा आरती का जीता जागता उदाहरण है। हरिद्वार की इस परंपरा को काशीवासियों ने पूरी तरह आत्मसात किया है। गंगा आरती की शुरुआत सर्वप्रथम हरिद्वार में हुई थी, जिसे देख दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय सत्येंद्र मिश्र के नेतृत्व में गंगा आरती की शुरुआत हुई। यह आरती 3 लोगों से शुरू की गई थी और धीरे धीरे इसे भव्य रूप दिया गया, जिसकी भव्यता काशी में आकर्षण का केंद्र बन गया, जिसका अनुमान आप इस आरती का साक्षी बनने कई बड़ी नामचीन हस्तियां, 7 समंदर पार से आए दर्शकों और बनारस के घाटों पर उमड़ती भीड़ से लगा सकते हैं। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्र से हुई हमारी बातचीत के दौरान गंगा आरती के विषय में बताया। देखिए, काशी जो है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम जीवित शहर है। यहाँ का कण कण शंकर है और ये जहाँ पे अभी आरती होती है माँ गंगा की, ये दशाश्वमेध घाट है। यहाँ पे ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ करवाया था, तब से इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा है। और ये देवभूमि है, तपोभूमि है और इस जगह का अपना एक अलग महत्व है, यहाँ की अलग ऊर्जा है। और यहाँ पे जो भगवती की दैनिक आरती होती है, इसकी शुरुआत मेरे पूज्य पिताजी ने 1991 में शुरुआत की थी। उस समय एक आरती से शुरुआत की थी
1 से 3 हुई, 3 से 5, 5 से 7, फिर 2007 में ये अतुल्य भारत का हिस्सा हो गई। 1999 के कारगिल विजय युद्ध के बाद से गंगा सेवा निधि ने सारी सेनाओं को जोड़ा। तब से आकाशदीप और देव दीपावली का कार्यक्रम जो है वो शुरू हुआ। आकाशदीप जो पूरा कार्तिक महीना जो हमारे शहीद हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी याद में आकाशदीप जलाया जाता है। और इसी तरीके से आरती की भव्यता बढ़ती चली गई। पिताजी ने अकेले शुरुआत किया था, फिर उनके साथ उनके दोस्त लोग और बढ़ते चले गए, लोग जुड़ते चले गए, कारवां बनता चला गया। और अपने आप ये दिन प्रतिदिन अब इस आरती को देखने के लिए देश विदेश से रोज लाखों संख्या में पर्यटक काशी आते हैं। अगर आप भी काशी के रहने वाले हैं या फिर आप कभी काशी गए हैं तो आपने इसका लुत्फ जरूर उठाया होगा। कमेंट बॉक्स में हमें अपना अनुभव जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप काशी नहीं गए हैं तो एक बार इस खूबसूरत, मनमोहक और दिल को छू लेने वाली गंगा आरती का नज़ारा देखने के लिए जरूर जाइएगा।